कहानी के शुरू में हमें एक आदमी डेविड को दिखाया जाता है जो कि किसी आदमी की गर्दन को पूरी तरह से कुल्हाड़ी से काट रहा था। वो इसकी गर्दन को काटता रहता है जब तक कुल्हाड़ी टूट नहीं जाती। फिर वो हार्डवेयर स्टोर पर जाकर उस कुल्हाड़ी को रिपेयर करवाता है। अब काफी वक्त गुजर जाता है और बारिश के मौसम में जब वो घर पर होता है तो उसके घर में एक अजीब सा इंसेक्ट दिखाई देता है जिसे वो उस कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे उसकी कुल्हाड़ी फिर से टूट जाती है। इसके बाद वो फिर उस कुल्हाड़ी को दोबारा हार्डवेयर स्टोर पर जाकर रिपेयर करवाता है और फिर जब वो घर जाता है तभी उसके सामने वो आदमी दोबारा आता है जिसको उसने मारा था। और अब वो एक अजीब ज़ॉम्बी नजर आ रहा था क्योंकि डेविड ने उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था और इसका गला सिला हुआ था। डेविड उसको मारने के लिए दोबारा कुल्हाड़ी निकालता है और वो कहता है कि ये वही कुल्हाड़ी है जिससे तुमने मुझे मारा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेविड को किसी रेस्टोरेंट में। यहाँ पर वो एक रिपोर्टर को अपने सुपरनेचुरल चीजों के बारे में इंटरव्यू देने आया था। तो रिपोर्टर डेविड से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिससे डेविड पिछली रात के बारे में बताता है कि उसको उस रात कॉल आती है जो कि उसके दोस्त जॉन ने की थी, जो कि उसे आधी रात को मिलने के लिए बुलाता है। अब वो सारे हथियार अपने बैग में रखता है और जॉन से मिलने चला जाता है। अब वहाँ उसे जॉन के साथ एक लड़की भी मिलती है जो कि उन दोनों को बताती है कि मुझे मेरा एक फ्रेंड नजर आ रहा है जो कि 2 महीने पहले मर चुका है और उसने मुझे चोट पहुंचाने की भी कोशिश की है। ये बात उनको बहुत अजीब लगती है क्योंकि फिर जॉन के कहने पर वो लोग उस लड़की के घर पर जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद वो लड़की बताती है कि वो मुझे बेसमेंट में नजर आता है, लेकिन उन दोनों को बेसमेंट में कुछ नजर नहीं आता। इस दौरान फ्रिज में उन्हें बहुत सारा मीट मिलता है। अब इसे देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान उन्हें याद आता है कि वो लड़की उनकी फ्रेंड की तरह नजर आती है। ये जानकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उनकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जो कि वहाँ आकर बैठी होती है। वो उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्नेक्स में तब्दील हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डेविड भागने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं भाग पाता। तभी फ्रिज में रखा मीट बाहर निकल आता है जो कि इकट्ठा होकर एक बॉडी में तब्दील हो जाता है। अब वही मीट से बना मॉन्स्टर डेविड को पकड़ लेता है। वो शायद उसको कुछ और समझ रहा था और कहता है कि मार्कोनी तुम मुझे कभी नहीं हरा सके, जिसे जॉन सुनकर कहता है कि वो मार्कोनी नहीं है और फिर वो डेविड को छोड़ देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड उस रिपोर्टर को यकीन दिलवाने के लिए कहता है कि तुम्हारी पॉकेट में $83 हैं और उसको उसके ड्रीम के बारे में भी बताता है। ये सुनकर वो इम्प्रेस हो जाता है। अब डेविड उसको बताता है कि ये सब बहुत सालों पहले शुरू हुआ था। जब डेविड सो रहा था तो उसे जॉन की कॉल आती है जो काफी डरा हुआ था और उसको अपने कमरे में बुला रहा था। अब जब डेविड पहुंचता है तो जॉन उसको अचानक फर्श पर लिटा देता है और कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना वो हम पर यहाँ हमला कर देंगे। लेकिन डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बैग चेक करता है जिसमें उसे एक गन मिल जाती है। इसी वक्त हम देखते हैं कि ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक स्पाइडर था, लेकिन डेविड उसको नहीं देख पाता। तभी बैग से उसको एक ब्लैक ड्रग्स मिलता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है और जब वो जॉन से पूछता है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है और कोई जवाब नहीं दे पाता और जॉन उसको किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और डेविड जॉन को बताता है कि इस ड्रग का नाम उनके फ्रेंड ने सोया सॉस रखा है। इसे लेने के बाद दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं और वो इससे पूछता है कि क्या तुमने ड्रग ले ली है। इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं इसको कैसे मिस कर सकता हूँ। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसे वो चीजें याद हैं जो कभी हुई ही नहीं और वो क्रिएचर की दूसरी दुनिया से ही आया है। और अब डेविड को अचानक जॉन की कॉल आती है। उसे लगता है कि शायद ये रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो असल में जॉन की कॉल थी। अब पता चलता है कि वो दूसरी दुनिया का जॉन है जो उसके सामने बैठा है। ये जानकर वो बहुत हैरान होता है और वहाँ बैठे जॉन को वापस अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब वो गाड़ी में होता है तो गलती से उससे ड्रग की नीडल लग जाती है। इससे वो बहुत डर जाता है और उसे बाहर फेंक देता है। और अब वो गाड़ी चला रहा था तो उसको कोई पीछे से पकड़ लेता है और उसके कपड़ों में एक क्रिएचर
क्रिएचर डाल देता है और जब वो गाड़ी रोकने की कोशिश करता है तो क्रिएचर उसे काट लेता है और फिर वो आदमी उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ जॉन मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था और वो आदमी डेविड के साथ बहुत अजीब बातें कर रहा था जो कि डेविड को कुछ समझ नहीं आती। और अब डेविड उस क्रिएचर को आग लगाकर बाहर फेंक देता है और पाँव से भी उसे बहुत मारता है। और फिर वो जब गाड़ी की तरफ वापस आता है तो वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और डेविड से फिर पूछताछ करता है। वो उसको कहता है कि जो भी यहाँ पर हो रहा है मुझे सच सच बताओ। तभी डेविड को पहले ही पता चल जाता है कि आगे डिटेक्टिव क्या बोलने वाला है। ये सब उसी ड्रग्स की वजह से हो रहा था। अब डिटेक्टिव उसको बताता है कि पिछली रात जो लोग पार्टी में गए थे वो सब मारे गए और जो बच गए वो बहुत बुरी कंडीशन में हैं, जिसमें से 3 लोग गायब हैं और तुम्हारा दोस्त जॉन जो सिर्फ वहाँ से बच पाया है लेकिन वो भी बहुत बुरी कंडीशन में है। ये सब ड्रग्स लेने के बाद हुआ था। और अब हम नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। अब रिपोर्टर उसको कहता है कि ये सब ड्रग्स की वजह से हो रहा है और कुछ साल पहले जो स्टूडेंट मरे थे वो भी ड्रग्स की वजह से मरे थे और तुम अभी भी ड्रग्स के नशे में हो, इसलिए तुम मेरी पॉकेट में पड़े पैसे और ड्रीम्स के बारे में बता पाए। और अब इसके बाद डेविड उस रिपोर्टर को गाड़ी के पास ले जाता है और उसको वही अजीब सा क्रिएचर स्पाइडर दिखाता है जो हमने जॉन के रूम में देखा था। इसे देखकर रिपोर्टर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता था कि ये सब अब तक झूठ है। इसके बाद डेविड रिपोर्टर को आगे की स्टोरी बताता है और अब वो डिटेक्टिव ऑफिसर डेविड से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और वापस आने के बाद मैं तुमसे सारी स्टोरी पूछ लूंगा। इसके बाद डेविड के पास जॉन की कॉल आती है। वो काफी हैरान था। अब जॉन उसको बाहर जाने का रास्ता बताता है और उसको कहता है कि उसके पास एक ऑफिसर मौजूद है, लेकिन जॉन उसको बताता है कि वो असली नहीं है और उसे आईने में देखने के लिए कहता है। और जब वो देखता है तो उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। वो अकेला होता है जिससे उसे लगता है कि वो ऑफिसर उसे कोई भी चोट नहीं पहुँचा सकता और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वो ऑफिसर अचानक उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। तभी डेविड उसके हाथ को खींचता है जिससे उस ऑफिसर का हाथ अलग हो जाता है, लेकिन वो हाथ पूरी तरह से उसके गले में लिपटने लगा था और उसका गला दबाने लगता है। और फिर डेविड उस रूम से निकल जाता है और उसके बाहर आते ही वो हाथ गायब हो जाता है। अब जॉन डेविड को फ्रेंड का घर चेक करने के लिए बुलाता है। जब वो अपने फ्रेंड के घर में पहुंचता है तब उसको हर तरफ खून ही खून दिखाई देता है। तभी वो वहाँ पर टीवी में देखता है कि डिटेक्टिव ऑफिसर उसको गोली मार रहा है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। तभी उसको वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता दिखाई देता है। इसी दौरान उसको ड्रग्स की 2 पिल्स मिलती हैं जो कि चलने लगती हैं और उसे जॉन को बचाने के लिए वो पिल्स लेना पड़ती है। हालांकि एक उसकी नाक में चली जाती है और दूसरी उसके गाल में सुराख करके अंदर चली जाती है। अब उसके दिमाग में बहुत सारी अजीब चीजें चलने लगती हैं। तभी वहाँ पर वही ऑफिसर आ जाता है कि उसको एक और आदमी बहुत अजीब कंडीशन में मिला जिसकी पूरी बॉडी में अजीब बदलाव आ रहे थे। और फिर उसके बाद डिटेक्टिव उसको बताता है कि वो वही आदमी है जिसने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला है जिसको मैं बंद कर दूंगा। और फिर वो डेविड को गोली मार देता है जिससे डेविड को पता चलता है कि उसको टीवी में उसका फ्यूचर नजर आ रहा था, लेकिन उस गोली की वजह से डेविड को कुछ भी नहीं होता। और जब वो होश में आता है तो वो वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी उसकी गाड़ी में बैठा डॉग की मदद से जॉन उससे बात करने लगता है क्योंकि उसने ड्रग्स ले लिया था। तो वो जॉन उसको बताता है कि कुछ दूसरे फ्रेंड्स अभी भी जिंदा हैं। अब यहाँ पता चलता है कि उस ड्रग्स ने खुद ही डेविड को चूज किया है। अगर वो इसकी पावर को यूज नहीं करता तो वो मारा जाएगा। इसके बाद डेविड अपने घर पहुँचता है जहाँ उसका एक फ्रेंड भी मौजूद होता है। वो पूरी तरह से बदल गया था जिससे डेविड डर जाता है और वो उसको शूट कर देता है, लेकिन वो दोबारा जिंदा हो जाता है और डेविड को एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है।
जब वो जागता है तो वो खुद को एक कंटेनर में पाता है जहाँ उसके फ्रेंड्स और जॉन भी था। अब डॉग उसको चाटता है और जॉन ठीक हो जाता है। अब उनका फ्रेंड उनको एक जगह ले जा रहा था जहाँ वो दूसरी दुनिया का दरवाजा दिखाता है और फिर उनको उस दरवाजे को खोलने में मदद के लिए कहता है। तभी डेविड को एक पैकेट नजर आता है तो वो उसे भागकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसको रोकता है और खुद ही वो पैकेट खोलता है जिसमें ट्रेस कैन को चेक करने के लिए लिखा हुआ था। और फिर वो कैन को चेक कर रहा था तभी वो डिटेक्टिव आकर उसको मार देता है और आग लगा देता है। फिर डिटेक्टिव उनके पास आता है और वो साथ चलने के लिए कहता है, मगर रास्ते में डिटेक्टिव ऑफिसर की आंखें अजीब तरह से फट जाती हैं और उसके मुंह से इंसेक्ट्स निकलने लगते हैं जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इंसेक्ट्स उसके फ्रेंड की बॉडी में चले जाते हैं। इसलिए डेविड उसको शूट कर देता है और फिर वो उधर आग लगा देता है और फिर उस दरवाजे से दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं। इसके बाद जॉन अपनी गाड़ी से हथियार निकालता है और वो अपने फ्रेंड एमी की मदद से दरवाजा खोल लेते हैं और एमी अंदर नहीं जा पाती, लेकिन उसका डॉग जाने में कामयाब हो जाता है। जहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें एक पोल दिखाई देता है जिसके पीछे से एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ही वो इंसान हो जो दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। और फिर वो उन लोगों को डॉक्टर से मिलवाता है जो कि उनको वेपन देते हैं और फिर लिक्विड पूल की मदद से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब दूसरी दुनिया के लोग उनका वेलकम करते हैं और उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि उनको क्रिएचर ने हमला करके पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और फिर वो उनको क्रिएचर मॉन्स्टर से मिलवाने ले जाते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है और जैसे जैसे वो लोगों को खाता है वैसे वैसे बड़ा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो जल्द ही डेविड की दुनिया में भी पहुँचने वाला है। ये जानकर डेविड उस गन वेपन को ऑन कर देता है और वहाँ खड़े गार्ड्स उन लोगों पर अटैक कर देते हैं जिससे डेविड उस मॉन्स्टर क्रिएचर के पास गिरने वाला होता है। जॉन वहाँ पर सभी गार्ड्स को जलाकर मार देता है और उसको बचा लेता है और जब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं मशीन का काउंटडाउन बंद हो जाता है। ये एमी का डॉग उसको ऑन कर देता है और उसको लेकर मॉन्स्टर पर छलांग लगा देता है। इससे बहुत बड़ा धमाका होता है मगर वो दोनों बचकर दरवाजे से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर पहले ही वो डॉक्टर मौजूद थे। वो उनको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो रिपोर्टर पहले ही मर चुका है और वो खुद की बॉडी में नहीं है। और जब उसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डेविड से फाइट करने लगता है। और जब वो गाड़ी चेक करता है तो उसे अपनी डेड बॉडी दिखाई देती है। इसकी गर्दन बहुत बुरी तरह से काटकर अलग कर दी थी। इससे उस रिपोर्टर को लगता है कि डेविड ने ही उसे मारा है। डेविड उसको कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम अपनी बॉडी को देखो, ये बहुत टाइम से यहाँ पड़ी हुई है। इसके बाद रिपोर्टर जाने लगता है और डेविड उसको बताता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैंने तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में यूज किया। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड और जॉन बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और उनके सामने एक और दुनिया का दरवाजा खुलता है। इस दुनिया के लोगों को क्रिएचर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया था जिससे वो लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। और फिर दो लोग इनके पास आते हैं और मदद मांगते हैं मगर वो दोनों इनकार करके वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।